आधी हकीकत आधा फसाना। वो बहुत खतरनाक जगह है, वहां मत जाना। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। जो गया बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकला। जब हमारी टीम उस सदियों पुराने रास्ते पर जाने के लिए तैयार हुई तो ऐसी न जाने कितनी चेतावनियां सुनने को मिली। कहते हैं त्रेता काल में रावण उसी रास्ते लंका से मंडोर आया था। मंडोर यानी मंडोदरी का गांव, जो इस समय राजस्थान के जोधपुर में है। दावे के मुताबिक रावण और मंडोदरी का विवाह उसी मंडोर में हुआ था। रावण उसी रास्ते बारात लेकर आया था। मंडोर के लोग कहते हैं उस सुरंग में एक चमक दिखती है जो पाताल लोक के नागमणि की है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां सुनने को मिलती हैं और इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए हमारी टीम अंजाम की परवाह किए बगैर उस गुफा में घुस गई। रावण की वो गुफा है जिसके रास्ते रावण शादी के लिए मंडोर पहुंचा था और जिस गुफा के बारे में दावा किया जाता है कि वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी मणि मौजूद है। वो मणि जो रावण के बाराती अपने साथ लेकर आ रहे थे और गुफा में गिर गई और आज भी लोगों को उसकी चमक दिखाई देती है। रास्ता वो और छोटा होता जा रहा है। पहले हम खड़े होकर चल पा रहे थे, अब ये घुटनों के बल चलने वाला पूरा रास्ता है। गुफा का पहले रास्ता तो ऐसा था जिसमें कम से कम घुटनों के बल चला जा रहा था। अब इतना पतला हो चुका है कि घुटनों के बल चलना भी इम्पॉसिबल है। इस तरह से लेट लेट के खिसक के चलना पड़ रहा है। मुझे लगता नहीं कि बहुत दूर जाना हो पाएगा। डेड पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ से आगे रास्ता सिर्फ इतना है कि इसमें से मुझे लगता नहीं कि मेरा जिस्म निकल पाएगा, बट आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं। बेहद लंबे घने अंधेरे और हद से ज्यादा खतरनाक रास्ते पर जाना होगा। जाएंगे। एक एक इंच बढ़ने के लिए लड़ना होगा। लड़ेंगे। हर एक सांस के लिए संघर्ष करना होगा। करेंगे। घुटनों के बल चलेंगे। जमीन पर रेंगेंगे। हर मुसीबत का सामना करते हुए हर खतरे से टकरा जाएंगे। लेकिन आज इस गुफा के रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेंगे। कोई कहता है रावण इसी रास्ते मंदोदरी से विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, तो किसी के मुताबिक यह सफर पाताल के नागलोक पर खत्म होता है, जहां एक मणि की चमक आज भी दिखती है। अब हमें क्या पता यह रास्ता लंका तक जाता है या पाताल लोक तक। हमें तो बस दूसरे छोर तक पहुंचना था ताकि हकीकत सामने आ सके। न्यूज 18 की टीम इस बार गुफा में पूरी तैयारी के साथ घुसी। कहीं फंसे, कहीं अटके, तो कई जगह पर दम घुटा। कई आपदाओं को सहने के बाद जब हम गुफा के दूसरे मुहाने पर पहुंचने ही वाले थे, तभी सुनील का, अरे गिर गया, जल्दी आओ जल्दी। सुनील, हे सुनील, 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 सुनील। आज चलते हैं सैकड़ों फीट जमीन के अंदर। अंधेरे से खोज कर बाहर लाते हैं एक ऐसे राज को जो युगों से गुफा के किसी कोने में छुपा बैठा है।
इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा, हैरत में डाल देगा, सोचने के लिए मजबूर कर देगा। मंडोर गांव के लोग खुद को रावण का वंशज बताते हैं। कहते हैं युगों पहले उनके पूर्वज रावण के बाराती बनकर आए थे, फिर वो सब मंडोर में बस गए। सबूत मांगने पर एक अंधेरे और बेहद तंग रास्ते की तरफ इशारा किया जाता है। कहते हैं वो रास्ता इतना लंबा है कि उसके दूसरे छोर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो डर कर लौट आए। उन्हीं में कुछ लोगों ने बताया कि अंदर कभी कभी एक चमक भी दिखाई देती है। खतरों को नजरअंदाज करके हमारी टीम गुफा के अंदर चली गई। हमारा एक ही मिशन था, किसी तरह से रास्ते के दूसरे छोर तक पहुंचना। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। महाबलशाली था, लेकिन अहंकार की वजह से जिसका अंत श्री राम के हाथों हुआ। भारत में श्री राम से जुड़ी कई निशानियां हैं, तो वहीं श्रीलंका में रावण से जुड़े साक्ष्य आज भी देखे जाते हैं। लेकिन आज हम जिस निशानी की बात करने वाले हैं वो जुड़ी रावण से है, लेकिन मौजूद है भारत में। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको रामायण से जुड़े साक्ष्य, रामायण से जुड़ी कहानियां जरूर मिल जाएंगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के मंडोर में, और ये बोर्ड देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस जगह का सीधा ताल्लुक है रावण की रानी मंडोदरी से। मान्यता ये है कि ये रावण की ससुराल थी, एक ऐसी जगह जहां पर रावण शादी करने के लिए गुफा के रास्ते से होता हुआ आया था। वो गुफा आज भी मौजूद है, और कहा यह भी जाता है कि उस गुफा में मौजूद है रावण की एक मणि, जो इतनी ज़्यादा चमकती है कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी रोशनी दिखाई देती है। क्या है इस गुफा की हकीकत, और क्या वाकई इस गुफा में वो मणि मौजूद है, यही देखने के लिए हम मंडोर में हैं। देश में मंदोदरी के गांव का दावा कई जगहों पर होता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मध्य प्रदेश के मंदसौर का। दूसरी कहानी जुड़ती है दिल्ली के पास मेरठ से, लेकिन सबसे सटीक दावा माना जाता है जोधपुर के मंडोर का। अगर त्रेता युग में रावण मंडोर आया था, तो रामायण में मरुस्थल का जिक्र क्यों नहीं मिलता? लेकिन गांव वालों के मुताबिक ऐसा नहीं है। श्री राम कथा में एक जगह रेगिस्तान की बात कही गई है। खुद रामायण में मरुस्थल के निर्माण का एक साक्ष्य है, और वो है रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग में एक छोटी सी कथा है, जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि जब रामचंद्र जी को लंका पर अभियान के समय समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तो वे क्रुद्ध हुए और उन्होंने समुद्र को दंडित करने के उद्देश्य से एक ब्रह्मदंड नाम का अपना बाण उठाया। क्षमा प्रभु, क्षमा। हे दया के सागर, हे करुणा निधान, विलंब से उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन श्री राम हथियार उठा चुके थे, उसका क्या करते? तो इसका रास्ता समुद्र देवता ने बताया था। तो उसने ये निवेदन किया कि मेरा एक डेल्टा निकला हुआ है, एक हिस्सा मेरे शरीर का है, द्रमकुल्य उसका नाम है। उस द्रमकुल्य में मलेच्छ और राक्षस और पानी पीते हैं, और वो जो पाप करते हैं उसका बागी मैं भी बनता हूँ। इसलिए आप ये कृपा करें कि मेरे शरीर के उस हिस्से पर ये बाण चला दें। उससे द्रमकुल्य का सारा पानी उबल के और उड़ गया, और शताब्दियों से जो रेत नीचे पड़ रही थी, उस रेत का रेगिस्तान नीचे से निकला। हम सवाल पूछते, लोग कहानियां सुनाते। हमने सोचा कहानियों में क्या रखा है, सीधे मंदिर चलते हैं, उस जगह को देखते हैं
फिर फैसला करते हैं कि रावण से जुड़ी कहानी हकीकत है या फसाना। यह पूरा इलाका एक पहाड़ के नीचे था, जहां देवी का मंदिर था, हनुमान जी की मूर्ति थी और वो गुफा जिसके रहस्य का पता लगाने के लिए हम आए थे। लेकिन एक बात चौंकाती है, जिस जगह से रामायण की इतनी बड़ी कहानी जुड़ती है वहां सन्नाटा पसरा था। बहुत अजीब बात है कि जिस रावण ने सोने की पूरी नगरी बसाई हो, वो जब शादी के लिए आए ससुराल तो ये कितने छोटे से रास्ते से आए। ये उस गुफा का मुहाना है, रास्ता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि रावण मंडोर जो है इस गुफा के रास्ते से आया था, क्योंकि वो पुष्पक विमान से नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ था। इन पत्थरों के पीछे वो रहस्यमयी गुफा है जिसकी बाहरी बनावट हैरत में डालती है। चट्टानें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी पानी वाले इलाकों में देखी जाती हैं। पानी से पत्थर कटते जाते हैं। जब पानी सूखता है तो बहाव वाली जगह गुफा बन जाती है। यहाँ पर देखिए, गहरा गहरा कटने की वजह से नीचे तक पूरा कटा हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की गुफाएं नेचुरली फॉर्म भी होती हैं। अब इनका ये कहना है कि यहाँ पर जाहिर है रावण ने बनाई होगी तो खुद ही बनाई होगी, अब पता नहीं, लेकिन इस तरह की गुफाएं यहाँ पर बन जाती हैं। जैसे ये देखिए, अब ये वक्त के साथ अगर यहाँ पर पानी का बहाव रहेगा तो ये गुफा और गहरी होती चली जाएगी और नेचुरल फॉर्मेशन में इस तरह की गुफा बन सकती है। लेकिन इस तरह की किसी भी एंटरप्राइज में, मतलब जब भी आप इस तरह की गुफा में घुसेंगे तो ख़तरा होता है, क्योंकि जंगली जानवर हो सकते हैं, सांप बिच्छू हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह की रॉक फॉर्मेशंस में रहते हैं। तो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तभी हम वो कदम उठाएंगे कि हम उस गुफा में अंदर जाएंगे। कोई कहता है ये गुफा लंका तक जाती है। रावण इसी रास्ते लंका से मंडोर विवाह करने आया था, लेकिन मंदिर के लोगों ने कहानी पाताल लोक से जोड़ दी। ये पहाड़ यहाँ नहीं था, यहाँ कहीं पाताल से संपर्क था इसका। तो ये गुफा क्यों है? गुफा तो बाद में बंद करवा दी उन्होंने। किसने? कही है कि पीछे नागों का फितूर होने लग गया। जब नागों का फितूर होने लग गया, जब यहाँ से ऋषि मुनियों ने हिमालय से इसको भौम सिंह नाम के पहाड़ को लाके इस रास्ते को बंद किया। अच्छा, ये नागलोक का रास्ता है, पाताल लोक का रास्ता? पाताल लोक का पहले रास्ता था। गुफाओं को लेकर ऐसी कहानियां बहुत सुनी। नागमणि के दावे से पहले भी टकरा चुके हैं। चलिए इन सब को फसाना भी मान लें, फिर भी गुफा तो एक हकीकत है। गुफा में अंदर नहीं जा पाते? नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर समथिंग जा पाएंगे। फिर आगे जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाएगी। कहीं सो के जाना पड़ेगा, कहीं बैठ के जाना पड़ेगा। मतलब जैसे हर सर्कल से 4 रास्ते, हर सर्कल से 4 रास्ते। अच्छा। इस तरह से बनी हुई है। मतलब बीच में सर्कल आता है, हाँ, उसके चारों तरफ 4 रास्ते। तो मतलब कहीं सो के जाना पड़ेगा, कहीं बैठ के जाना पड़ेगा। इस तरह के हजारों रास्ते अंदर। तो अंदर पानी के कुंड है, बैठने के लिए सभा स्थल है। मतलब लगभग आधा पौन किलोमीटर समथिंग, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं जा पाया। फिर आगे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, कहीं सो के जाना पड़ेगा, कहीं बैठ के जाना पड़ेगा। सांप भी बहुत है अंदर। अब देखो, गुफा है तो गुफा में सांप बिच्छू तो पॉसिबल है। ये तो मतलब हम अगर कोशिश करें तो जा पाएंगे अंदर? लगभग 500 मीटर, मतलब 100, 200, 300 मीटर जा पाएंगे, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जा पाएंगे। 100, 200 मीटर, 300 मीटर तक जा पाएंगे। फिर आगे ऑक्सीजन नहीं है, फिर कहीं सो के जाना पड़ेगा, कहीं बैठ के जाना पड़ेगा। तो मतलब बहुत हजारों रास्ते अंदर। सवालों में और उलझने के बजाय हमारी टीम ने गुफा में जाकर रहस्यों को सुलझाना बेहतर समझा। दूसरे मुहाने तक पहुंचते ही सच्चाई खुद दुनिया के सामने आ जाएगी। अब हमारी टीम रावण की गुफा में थी, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। गुफा में भूल भुलैया है, ये बात बहुत सारे लोगों ने कही थी, लेकिन यहाँ आकर एहसास होता है कि उस भूल भुलैया का मतलब क्या होता है। अब देखिए, नीचे में आया, आके
करीबन थोड़ा मैं आगे आया हूँ, मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस में आगे आया हूँ, लेकिन 4 रास्ते अब फिर मुझे दिखाने देने लगे। यहाँ पर एक रास्ता है, एक रास्ता यहाँ पर है, एक रास्ता यहाँ पर है और एक रास्ता इधर है। अब किस रास्ते से आगे बढ़ना है और कौन सा रास्ता कहाँ लेके जा रहा है, इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। रोशनी ऐसा आई सेड के यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो आप ये उम्मीद ही मत रखिए कि आपको कोई भी एहसास होगा कि कहाँ जाना है। तो रैंडमली चुनना है। अब हो ये जा रहा है, जैसे अभी मैंने पहले भी महसूस किया कि एक रास्ते से घूम के मैं निकला हूँ और वापस उसी स्पॉट पर पहुँच गया हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। मतलब ये सारी गुफाएं जो है ना एक मेज़ की तरह है, आपस में कनेक्टेड हैं, एक के ऊपर एक, सारे रास्ते कनेक्टेड हैं। तो कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर भी चूज़ करते हैं किस पे, इस पे चलते हैं। हर तरफ अंधेरा था, हर कोने पर चमगादड़ों का साम्राज्य था। आगे जाने पर रास्ता और तंग हो गया। इस गुफा ने हमें घुटनों के बल बैठा दिया। मुझे पता नहीं कि आगे और कितना जा पाऊंगा, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोशिश करते हैं। हमने इस गुफा को हल्के में लेकर भूल की थी, जो अब भारी पड़ने लगी थी। करीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया इस गुफा। ओह गॉड! अब इन हालात में आगे बढ़ना सही नहीं होगा। कुछ सोचकर फिलहाल हमारी टीम ने कदम वापस लेने में ही भलाई समझी। मुझे लग ये रहा है कि अब अगर हमको आगे जाना है तो हम ऐसे नहीं जा सकते। हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमको प्रॉपर रोशनी की ज़रूरत है, और तीसरी और अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर मति भ्रम जिसे कहते हैं, मतलब आप रास्ता भूलने वाली जो प्रॉब्लम है वो हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उसका कोई इंतज़ाम ऐसा करना पड़ेगा कि आपको पता हो कि कौन से रास्ते से आप आए थे और अब किस रास्ते आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक जैसा है। अभी मैं इतना लंबा चलता हुआ यहाँ से आया हूँ, ये पूरा रास्ता निकल के और मैं वापस उसी स्पॉट पे पहुँच गया हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। सो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं, बिकॉज अब सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। हमारी टीम गुफा से बाहर आ गई, वापस जाने के लिए नहीं, पूरी तैयारी के साथ फिर से अंदर जाने के लिए, ताकि रावण से जुड़े इस युगों पुराने रहस्य की हकीकत दुनिया के सामने लाई जा सके। उस पौराणिक रास्ते को हल्के में लेकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने सोचा था कई सुरागों की तलाश में हमने आज तक कई गुफाओं में दमखम दिखाया है, यहां भी दिखा लेंगे, लेकिन इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ औजारों की जरूरत थी। मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, लाइट, रास्ते पर निशान लगाने के लिए चौक। इस सारे सामान के साथ हमारी टीम फिर से गुफा में पहुंच गई। कोई उस रास्ते को लंका तक का बताता है, तो कोई नागलोक तक, लेकिन असल में यह रास्ता कहां तक जाता है, यह हकीकत तो तभी सामने आएगी जब हमारी टीम उस खतरनाक रास्ते को पार करके दूसरे मुहाने तक पहुंचेगी। पौराणिक कथाओं के रहस्यों से भी ज्यादा गहरी थी ये गुफा, जिसे लोग रावण की गुफा का नाम देते हैं। अंदर जाने के लिए जो औजार चाहिए थे वो हमारी टीम के पास आ चुके थे। जो तैयारी मेरे बस में थी, जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, जितना मैं इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकता था, वो सब मैंने कर ली है। लाइट मेरे पास है, पहले से भी मौजूद थी, अब ये पर्सनल लाइट भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो बार बार सांस घुट रहा था। अंदर जब आप गहराई में जाते हैं और ज़्यादा अंदर जाते हैं, 2-1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सांस के लिए अब ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और गैस मास्क भी है, तो ये ठीक रहेगा, कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो ये थी कि भाई रास्ते का नहीं पता चल पा रहा था। आप एक रास्ते से जाते हैं, भूल भुलैया की तरह दूसरा रास्ता निकल आता है। तो ये चौक लेकर आया हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं मार्क करता चलूँ अपना रास्ता, ताकि मुझे पता रहे कि भाई यहाँ से रास्ता है, इससे आगे जाना है, इससे आगे नहीं जाना। तो इंतज़ाम सारा है, अब बस दुआ कीजिए कि प्रॉपर्ली अंदर जाकर
देख सकें आखिर वो मणि कहाँ है, आखिर रास्ते कहाँ से निकलते हैं, सारी चीज़ें अंदर जाके अभी पता लग जाएंगी। आइए। अब हमारी टीम हर खतरे के लिए तैयार थी। अंदर हमने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की जहां खत्म की थी। अब यहाँ से भी दो रास्ते कट रहे हैं। एक रास्ता मेरे राइट में है और एक रास्ता मेरे लेफ्ट में है। इस तरफ चलते हैं, लेकिन निशान लगाते रहे ताकि पता रहे। क्रॉस मैंने बना दिया क्योंकि हो ये रहा है कि उसी रास्ते पे घूम फिर के वापस आ जाते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से मैं जा चुका हूँ। रास्ता लंका तक तो नहीं जाता होगा, इसका नाता जरूर धरती के किसी गहरे हिस्से से होगा जिसे लोग पाताल लोक कहते हैं। लेकिन गुफा के पहले ही मोड़ पर हमारा पहला हथियार नाकाम हो गया। इस गुफा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर हर चंद मीटर बाद, 500 मीटर, 1 किलोमीटर बाद इस तरह का एक सेंटर पॉइंट आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता, 5 रास्ता, इस तरह के 5-6 रास्ते, मतलब एक चौराहे की तरह आता है जहाँ से कई सारे रास्ते कट रहे होते हैं। और उसके बाद आपको या तो अपनी किस्मत पे, अरे ये देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मैंने आपको कहा कि फिर आपको अपनी किस्मत पे डिपेंड करना पड़ता है, कोई जीपीएस नहीं है यहाँ पे। अब ये चौक लेके मैं चल रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं जहाँ जहाँ से गुजरूँगा, जो रास्ता चुनूँगा उसे मार्क करूँगा। ये मैंने मार्क लगाया था और घूम फिर के वापस मैं इसी जगह पर पहुँच गया। हर रास्ता एक जैसा लगता, हर मोड़ जाना पहचाना लगता, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखा जो चौंका सके। जो मणि की बात हो रही है, रोशनी की, रोशनी यहाँ पे मुझे अभी तक कोई रोशनी नहीं दिखाई दी है। जो भी रोशनी है, मतलब यहाँ इतना घुप अंधेरा है कि अगर 1 सेकंड के लिए भी एक कैमरे की लाइट या मेरी माउंट लाइट ये बंद हो जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी। हाथ को हाथ नहीं सुहाता वाली जो कहावत है कि आपको अपना हाथ नहीं दिखाई देगा, इतना ज़्यादा घुप अंधेरा है। तो मणि जो है, जो मणि है, चमक वाली मणि, वो यहाँ पे अभी तक मुझे तो नहीं मिली। मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन रास्ता खतरनाक मोड़ ले चुका था। रावण की यह गुफा अब हमारी समझ से बाहर होती जा रही थी। इन संकरे रास्तों में जहाँ एक आदमी का, मतलब ये रास्ता आप देखिए, मैं ही गुजर जाऊं बड़ी बात है, उसमें से एक पूरी बारात गुजरेगी, और वो भी रावण जैसे राजा की, जिसमें जाहिर है हज़ारों लोग शामिल हुए होंगे। वो बहुत अजीब लगती है, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। हो सकता है कभी ये बहुत बड़ा रास्ता रहा हो, अब पहाड़ सरकने की वजह से रास्ते बंद हो गए हों और ये छोटी छोटी गुफाएं बची हों, पता नहीं, कहना मुश्किल है। तो जांच के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि या तो हम कोई पॉजिटिव रास्ता तलाश सकें, या फिर जिस मणि की बार बार बात होती है कि यहाँ पर नाग मणि मौजूद है, एक बहुत शानदार मणि जो वो बारात के साथ सामान लेकर आ रहे थे और उसमें से गिर गई थी, वो तलाश लें, देखिए क्या मिलता है। लेकिन कैसे? मुश्किलें तो बढ़ती जा रही थी। गुफा का पहले रास्ता तो ऐसा था जिसमें कम से कम घुटनों के बल चला जा रहा था। अब इतना पतला हो चुका है कि घुटनों के बल चलना भी इम्पॉसिबल है। इस तरह से लेट लेट के खिसक के चलना पड़ रहा है। मुझे लगता नहीं कि बहुत दूर जाना हो पाएगा। रावण की इस गुफा में मैं अब एक बिल्कुल डेड पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ से आगे रास्ता सिर्फ इतना है, इसमें से मुझे लगता नहीं कि मेरा जिस्म निकल पाएगा, बट आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं। कोशिश करता हूँ।
Oh God. मुझे लग रहा है रिस्क मुझे लेना नहीं चाहिए था. This is difficult now. This is getting impossible. सैकड़ों फीट अंदर कई बार लगा, अब नहीं, अब और नहीं, लेकिन कुछ खोजने की ललक आगे खींचती रही. अब ये गुफा हमें अपने इशारों पर नचा रही थी. इसने पहले सीधा चलने को कहा, फिर घुटने के बल बैठा दिया. अब हम रेंगने के लिए मजबूर थे. गुफा का अंतिम सिरा खोजते खोजते हम कब जान बचाने का रास्ता तलाशने लगे, इसकी भनक ऐसा लग रहा किसी ने लंग्स को कंप्रेस कर दिया. नाकाम होने का एहसास हर खौफ पर भारी पड़ता है. कुछ देर बाद शायद रास्ते का अंतिम सिरा हमारे करीब था, क्योंकि मुलायम पत्थर मिलने शुरू हो गए थे. जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रॉक फॉर्मेशन जो है वो बहुत कमज़ोर होता जाता है. अभी आप देखिए बिल्कुल इस तरह की बुरबुरी मिट्टी की तरह ये पत्थर हैं. अगर ये आप आगे बढ़े और आपके इस मूवमेंट से हज़ारों सालों से कोई यहाँ पर आया नहीं है और आपके इस मूवमेंट से ये पत्थर गिर गए तो आपका रास्ता बंद हो सकता है. आप हमेशा के लिए अपनी मौत तक आपको यहीं पर, ये मतलब आपकी कब्र बन जाएगी और आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे. तो ये सबसे बड़ा ख़तरा है. अब आप सोचिए मेरी टीम में 3 लोग हैं, हम 3 लोग उन जगहों से गुजर रहे हैं जहाँ पे हो सकता है 1000 साल से कोई ना गुजरा हो. ऐसे में हल्का सा मूवमेंट, हल्की सी आवाज़ भी पत्थरों को ऐसा बुरादा बना देती है. इस तरह से पत्थर गिरने लग जाता है. कभी चलते, कभी आराम करते, एक एक सांस के लिए तरसते, हम शायद मंजिल के काफी करीब थे. तभी एक हादसे ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए. गिर गया, जल्दी आओ जल्दी. सुनील, हे सुनील, 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 सांस शायद, सांस. पानी मार, पानी सुनील, पानी मार, पानी. सुनील, अरे क्या हुआ भाई तुमको? सुनील, सुनील, सुनील. लग रहा है इसका पानी मार. हाँ. पानी मार. सुनील, सुनील, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सांस अभी ठीक है? अभी ठीक है? ये और खोलूं?
क्या हुआ, क्या था? हैं? सांस की दिक्कत हो रही है? ले चलो बस, जल्दी बाहर। बाहर जाना है या आगे चलना है? बाहर? आगे नहीं जाओगे? ऑक्सीजन। आराम से सांस लो, सांस लो। हालत तो बाकी लोगों की भी ठीक नहीं थी। ऐसे में आगे बढ़ना मुश्किल था। मंजिल के करीब से लौटना मुश्किल होता है, लेकिन यह फैसला हमें लेना पड़ा। देखिए, इंसान भले कुछ भी सोचता रहे, लेकिन कहीं कहीं नेचर की ताकत ऐसी होती है कि इंसान उसके सामने बिल्कुल हार जाता है। अब इस गुफा की गहराई को मापना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब मैं अपने सीमित संसाधनों के साथ वो नहीं कर सकता। वो तो शुक्र है कि मेरे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स थे कि मैं कम से कम जिंदा बाहर निकल आया। तो ये गुफा रावण की है, ये गुफा पाताल तक जाती है, इस गुफा में मणि है। ये सारी कहानियाँ अभी कहानियाँ ही रहेंगी, क्योंकि ना तो हम इनको झुठला सकते हैं और ना ही हमारे पास इनको साबित करने के लिए कोई वजह है। पहली बार हमारी टीम गुफा के इतने अंदर तक जाने में सफल रही, लेकिन अंदर कोई चमक नहीं दिखाई दी। मुश्किलों के अलावा किसी से सामना नहीं हुआ। गुफा से जुड़ी कहानियों को तो हम पहले ही खारिज कर चुके थे। मकसद अंतिम छोर तक पहुंचना था, लेकिन बिगड़ते हालात ने पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया। ये गुफा प्राकृतिक है, पुरानी है, बनावट अद्भुत है, लेकिन इसके लंका तक जाने या किसी नागमणि की चमक दिखने का दावा फिलहाल फसाना ही निकला। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।